तो अफगानिस्तान के साथ सामरिक सहयोग को बढ़ाने और सुरक्षा तथा स्थिरता जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने में अफगानिस्तान की मदद के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज यहां एक महत्वपूर्ण यात्रा पर इस युद्धग्रस्त देश में पहुंचेंगी। 2001 में तालिबान के पतन के बाद अफगानिस्तान पहले लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान के दौरे पर कोई फर्क नहीं पड़े, इसलिए अफगानिस्तान के दौरे को और भी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। अफगानिस्तान के साथ सामरिक सहयोग को बढ़ाने और सुरक्षा और स्थिरता जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने में अफगानिस्तान की मदद के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज यहां एक महत्वपूर्ण यात्रा पर इस युद्धग्रस्त देश में पहुंची हैं। 2001 में तालिबान के पतन के बाद अफगानिस्तान पहले लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में है। सुषमा स्वराज की अफगानिस्तान यात्रा इस लिहाज से भी काफी मायने रखती है कि ये ऐसे समय में हो रही है जब इस वर्ष के अंत तक नाटो बलों की वापसी के मद्देनजर देश में तालिबान और अलकायदा से जुड़े अन्य तत्वों के सिर उठाने की आशंकाएं तेज हो रही हैं। अफगानिस्तान इस समय 14 जून को हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद विवादास्पद दूसरे दौर के मतों की गिनती के परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मतों की गिनती का काम पहले ही पूरा हो चुका है और परिणाम अगले कुछ दिनों में घोषित किए जा सकते हैं। पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला और पूर्व वित्त मंत्री अशरफ घानी का चुनाव में कड़ा मुकाबला है और दोनों में से जो भी विजेता होगा वह राष्ट्रपति हामिद करजई का उत्तराधिकारी बनेगा, जो करीब 13 साल से सत्ता में है। विदेश मंत्री के रूप में अफगानिस्तान की अपनी पहली यात्रा के दौरान सुषमा कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मसलों पर करजई के साथ चर्चा करेंगी, जिनमें भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहायता को और अधिक मजबूती प्रदान करना भी शामिल है। अफगानिस्तान चाहता है कि नाटो बलों की वापसी के मद्देनजर उसके सुरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करे। करजई इस मामले में पहले ही भारत को अपनी वांछित वस्तुओं की सूची सौंप चुके हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में नई दिल्ली की यात्रा के बाद करजई ने सैन्य सहायता बढ़ाने की उनकी मांग पर भारत के जवाब को लेकर संतोष जाहिर किया था और कहा था कि इस प्रकार की आपूर्ति के संबंध में तथ्य ज्ञात जानकारी से अधिक बेहतर है। अफगानिस्तान के प्रति राज्य सरकार द्वारा अपनी नीति की समीक्षा किए जाने के सवाल पर सुषमा ने कहा था कि इसमें बदलाव का कोई सवाल नहीं हो और साथ ही उन्होंने जोर दिया कि भारत इसके पुनर्निर्माण में इसकी सहायता जारी रखेगा। भारत अफगानिस्तान की मदद और पुनर्निर्माण में $2 अरब का निवेश अब तक कर चुका है और सैकड़ों अफगान अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया गया है, लेकिन वह हथियारों और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति के मामले में सावधानी बरत रहा है, क्योंकि ये कदम पाकिस्तान और साथ ही अफगानिस्तान में सशस्त्र समूहों को भड़का भी सकता है। सुषमा स्वराज द्वारा यात्रा के दौरान अफगानिस्तान में भारतीय परिसंपत्तियों की बेहतर सुरक्षा की मांग किए जाने की भी संभावना है। हेरात स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर मई में हमला किया गया था। पिछले वर्ष अगस्त में पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर जलालाबाद शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर विफल हमला किया गया, जिसमें 6 बच्चों समेत 9 लोग मारे गए, लेकिन इसमें कोई भारतीय अधिकारी हताहत नहीं हुआ था। काबुल में भारतीय दूतावास पर भी 2008 और 2009 में हमले किए गए, जिनमें 75 लोग मारे गए। अफगानिस्तान द्वारा अमेरिका के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर से इनकार करने का मुद्दा भी सुषमा और करजई की बैठक में उठने की संभावना है। करजई प्रस्तावित अफगान अमेरिका सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर से ये कहते हुए इनकार कर चुके हैं कि अमेरिका को समझौते से पहले अफगान घरों पर सैन्य छापेमारी पर तत्काल रोक लगानी चाहिए और शांति वार्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए। वीएसए के तहत अफगानिस्तान में 9 स्थानों पर करीब 15,000 अमेरिकी सैनिकों को तैनात किए जाने का प्रावधान है। अफगानिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि 3,50,000 से अधिक अफगान सुरक्षाकर्मी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और वे देश की सुरक्षा का दायित्व निभाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहले भी विदेश दौरे कर चुकी हैं। अब हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की और तो और नेपाल के विदेश मंत्री महेंद्र बहादुर पांडे से भी मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत भी की गई। हाल ही में सुषमा स्वराज वियतनाम की यात्रा पर भी गई, जहां भारत और वियतनाम के बीच तेल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई।
सुषमा स्वराज की विदेश नीति की अगर बात करें तो भारत के दौरे पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ मुलाकात की। वांग यी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष दूत के तौर पर भारत की नई सरकार के साथ राजनीतिक संपर्क स्थापित करने के मकसद से दिल्ली आए थे। इस दौरान दोनों देशों के शिष्टमंडल के लोग भी शामिल थे। तो वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नेपाल के विदेश मंत्री महेंद्र बहादुर पांडे से भी मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। यही नहीं बल्कि सुषमा स्वराज वियतनाम की यात्रा पर भी गई। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वियतनाम में उन्होंने देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात करके दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। इस यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम के बीच तेल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।